गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के सारे फॉर्मूले एक साथ डिस्कस करेंगे। जो हमारा 12 का पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के ऊपर। पहला है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के लिए हम Q इक्वल टू एन ई यूज़ करते हैं और यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेट चार्ज कितना होता है वो इक्वल टू होता है सारे चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड ऑन कर दें। ठीक है, उसके बाद कूलम्स लॉ आता है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स क्या लगेगी, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज योर कूलम्स लॉ। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट फोर्स जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ n डिनोट करता है मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q नॉट है टेस्ट चार्ज। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन बाई कूलम। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है ई आर इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। अब यहाँ पे ई आर क्या है, ये रिलेटिव डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये किसी भी मीडियम की प्रोबेबिलिटी अपॉन एयर की प्रोबेबिलिटी, जिसे हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आई होप आपको सेटअप पता हो। दो इक्वल चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 2a। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे 2a और 2r भी कई बार लेते हैं लोग, तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l इंटू q। अब यहाँ l क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन वेल। ठीक है, या फिर आप q इंटू 2a भी बोल सकते हो, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अब देखिए, जब लीनियर हो, ठीक है, यानी एक वायर पे चार्ज हमें दे रखा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इसके बाद अगर सर्फेस का हो यानी शीट के लिए हम यूज़ करें, ठीक है, तो उस पर अगर हम करेंगे सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a, या हम कभी सॉलिड स्फीयर या क्लोज बॉडी के लिए बात करते हैं, तो जिसका वॉल्यूम क्या हो, v हो, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू q अपॉन v। इतना क्लियर है। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले हैं, इनका भी फॉर्मूलों में यूज होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट का हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सेल पे अगर हम बात करें तो एक्सेल पे होता है 1/4 पाई नॉट। अब 1/4 पाई नॉट जो होता है वो की वैल्यू होती है। ठीक है, और इंटू में 2p r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k 2p अपॉन r स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसके बाद इक्वेटोरियल में देखा जाए तो इक्वेटोरियल पे होगा 1/4 पाई 4 पाई ई नॉट p अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गई है। इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, दो इक्वल चार्जेस होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है आपका 2a। ठीक है, और ये अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, इन पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब साइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कॉस थ्योरम देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉस थ्योरम से पहले कॉस थ्योरम की इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इन द सेंस, इसकी पहले स्टेटमेंट, उसके बाद फिर मैथमेटिकल इक्वेशन, तो वो बहुत बार आती है पेपर में, तो आप उसे भी देख लीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस थ्योरम में पहला है वो वायर को लेकर लिया है हमने। तो वायर के लिए अगर मान लीजिए ये वायर है यहाँ पे, जिस पे क्या कर रहा है, प्लस चार्ज इन्फिनिटी प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल आपको दिखेगा गॉस थ्योरम बनता हुआ। गॉस लाइन जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो पास होगी, तो उसका वो कितना होगा, इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई ई नॉट आर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा थ्रू वायर। ठीक है, और इसकी लेंथ इतनी इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी लेंथ है इन्फिनिटी गई हुई है। आगे देखते हैं। आगे आपका प्लेट को, पहले ये प्लेट है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी चार्जेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपन 2 ई नॉट। ठीक है, ये होगा शीट चार्ज के लिए या फिर प्लेट के लिए। ठीक है, इसके बाद है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले स्फीयर देख लीजिए। पहले कंडक्टिंग होता है हमारा, तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इनसाइड किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो होता है वो आपका चार्ज की वैल्यू 0 होती है। तो अगर चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी ही। ठीक है, इनसाइड तो 0 हो जाता है, लेकिन आउटसाइड की बात करें हम, तो आउटसाइड होता है इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये तो आपका हॉलो स्फीयर था, लेकिन अगर मान लीजिए हॉलो स्फीयर ना होकर सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा, इसमें देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इनसाइड की बात करें तो आर यहाँ पे क्या होगा, म्यू अपॉन 3 ई नॉट। ठीक है, म्यू आपने यहाँ पे देखा होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, वो होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, हम जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं या फिर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो म्यू इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके बाद आउटसाइड की बात करेंगे तो आर क्यू अपॉन म्यू अपॉन 3 ई नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की जरूरत है। यहाँ पे स्मॉल आर डिनोट करता है रेडियस ऑफ स्फीयर, और यहाँ पे क्या करेगा, आर क्यूब, ये वाला डिस्टेंस दिखा रहा है, ये स्मॉल आर के लिए ये पूरा डिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।